Now, the question number 2. In question number 2, you have given the set A is the set of all real numbers, and the relation defined on it is A comma B such that A is less and equal to B square is neither reflexive, symmetric nor transitive. यानी आपको सेट ए जो है ऑल रियल नंबर्स का सेट दे रखा है और रिलेशन है कि ए इज लेस एंड इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, और आपको प्रूव करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना साइमेट्रिक होगा, ना ट्रांसिटिव होगा. कैसे करेंगे इसको? सीधी सी बात है. अब देखिए, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में हम बहुत सारे नंबर्स ऐसे ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए एक हमने ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. जैसे मान लीजिए मैं एक ऑर्डर पेयर 1, 1 ले लेता हूं, तो सीधी सी बात है 1 इज लेस एंड इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 इज लेस एंड इक्वल टू 1, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है भाई, 1 इज इक्वल टू 1 है. लेकिन यहीं पर अगर मैं 2 इज लेस एंड इक्वल टू 2 स्क्वायर कर दूं तो ये आ जाएगा ये. तो सीधी सी बात है, ये तो इसके लिए एग्जिस्ट करा भाई, 2 इज लेस देन 4 है. लेकिन यहीं पर अगर मैं 1/2 इज लेस एंड इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर कर दूं तो 1/2 इज लेस एंड इक्वल टू 1/4, ये यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है. तो सीधी सी बात है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. इनके लिए तो ये एग्जिस्ट कर रहा है होल नंबर्स के लिए, लेकिन जैसे आप 1/2 1/2 का पेयर लेंगे तो 1/2 ना तो लेस है 1/4 से, ना ही इक्वल है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. पहली कंडीशन पूरी होगी. फिर साइमेट्रिक की बात कर रहा है, तो साइमेट्रिक की में भी आप कोई कंडीशन ले सकते हैं. जैसे आपने लिखा 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 1, 2 बिलोंग्स टू आर आपने लिख दिया, तो इंप्लाइज दैट 2, 1 कभी भी आर को बिलोंग नहीं करेगा, तो नॉट साइमेट्रिक हो गया. फिर ट्रांसिटिविटी के लिए है, जैसे आपने लिखा 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर, implies that A, B, B, C, तो A, C 1, 3. 1, 3 मीन्स हो गया कि अगर आपने यहां 1 रखा तो 1 इज लेस एंड इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये एग्जिस्ट कर जाएगा. अब इसमें आपको कोई दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा, नहीं करेगा, तो इट इज नॉट ट्रांसिटिव. और ये इसलिए हो गया, अगर यहां पर ये नेचुरल नंबर का सेट होता तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो सकता था, सिमेट्रिक भी हो सकता था और ट्रांसिटिव भी हो सकता था. सेट ऑफ रियल नंबर होने की वजह से इस तरह के नंबर्स के लिए ये कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांसिटिव नहीं होगा. थ्योरेटिकल पार्ट को आप लोग याद करेंगे तो आपको बताया गया है रिफ्लेक्सिव में जितने भी सेट में नंबर्स होंगे उन सबके डबलेट बनना जरूरी है. तो यहाँ भाई जाहिर सी बात है, केवल 1, 1, 2, 2 के ही डबलेट्स नहीं बनेंगे. इस तरह के भी रियल नंबर्स आपके पास आएंगे 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4. ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं जहां पर कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, जिस वजह से ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन पर. ये भी बिल्कुल इसी तरीके का है. क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, सेट ए सभी और रियल नंबर्स का सेट है और रिलेशन है A इज लेस एंड इक्वल टू B इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. यानी ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांसिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा. अब रिफ्लेक्सिव के लिए तो सीधी सी बात है कि भाई A, बिलोंग्स टू R होगा, बिल्कुल सही है. कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रियल नंबर में हम ले लें तो A, B के फॉर्म में कुछ भी ले लीजिए. जैसे हम 1/2 को ले लेते हैं यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा माइनर डिफरेंस है. यहाँ B स्क्वायर होने की वजह से ना तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांसिटिव हुआ. लेकिन यहां से अगर स्क्वायर हटा दिया, A इज लेस एंड इक्वल टू B, इसमें दो कंडीशन है, या तो इक्वल होना चाहिए या लेस होना चाहिए. अगर मैं 1, 1 ले लूं तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2, 2 ले लूं तो 2, 2 हो जाएगा, 3, 3 ले लूं तो 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा. या 1/2 ले लीजिए तो 1/2 इक्वल टू 1/2, 1/3 इक्वल टू 1/3. तो सभी रियल नंबर्स के लिए ये रिफ्लेक्सिव है. तो A, बिलोंग्स टू R, तो आप सीधे लिख देंगे सो इट इज रिफ्लेक्सिव. इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसिटिव के सिमेट्रिक के लिए. सेकंड कंडीशन हमारी आ जाती है सिमेट्रिक के लिए. और सिमेट्रिक
इसको ऐसे लिखें भी आप, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब a कॉमा बी, a कॉमा बी का मतलब कोई भी पेयर ले लीजिए आप, जैसे आपने लिखा 1,2 बिलोंग्स टू r, ठीक है, 1,2 इसको सेटिस्फाई करता है, 1 इज लेस देन 2, लेकिन सीधी सी बात है 2,1 इस रिलेशन को वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि 2 इज लेस देन 1 नहीं हो सकता, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। अब तीसरा आ जाते हैं ट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव के लिए कोई भी आपके पास 3 ऑर्डर 3 ऑर्डर, जैसे 1,2 बिलोंग्स टू आर लिया आपने, 2,3 बिलोंग्स टू आर ले लिया, इंप्लाइज दैट a कॉमा बी, बी कॉमा सी, देन a कॉमा सी। देखिए ये इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सो इट इज ट्रांसिटिव। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव किया और ये भी दिखाया कि ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इसको आप खुद कर लेंगे। ये बिल्कुल तीनों क्वेश्चन लगातार एक जैसे हैं। ए फिर से रियल नंबर्स का सेट है और रिलेशन है a इज लेस एंड इक्वल टू b क्यूब, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व होगा। आपको इसमें जो है फ्रैक्शनल वैल्यूज देनी है, जैसे 1/2 आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है, बिना चेक करना है, इसको प्रूफ नहीं करना। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, 1/2 इज लेस एंड इक्वल टू 1/8 नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ऐसे ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आप ले लें, जैसे मान लीजिए आपने 1,2 ले लिया, तो 2,1 इस रिलेशन को वेरीफाई नहीं करेगा। 1,2 अगर इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है तो 2,1 वेरीफाई नहीं करेगा, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ऐसे इसकी ट्रांसिटिविटी भी नहीं होगी, यानी ये रिलेशन भी ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांसिटिव होगा। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, और इसमें जो भी क्वेरीज आप लोगों ने कल की होंगी, मेरे ख्याल से काफी चीजें इसमें आपकी फाइंड आउट हो चुकी होंगी। कल मैं फिर से कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लूंगा। I will take some more questions from exercise 1.1. Then after, I will discuss the next topic, that is functions. Thank you.